नमस्कार किसान साथियों, राम राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जनवरी महीने में किन किन सब्जी का खेती हम कर सकते हैं। तो अगर वैसे बात किया जाए तो अब किसी भी महीने में कोई भी सब्जी आप लगा सकते हैं। यानी कि अब जो सब्जियां हैं, सब्जियों की 12 मासी वेराइटी का बीज जो है मार्केट में उपलब्ध है ना। अभी हम बैगन भी लगा सकते हैं, मिर्च भी लगा सकते हैं, लौकी भी लगा सकते हैं, करेला भी लगा सकते हैं, नेनुआ भी लगा सकते हैं, भिंडी भी लगा सकते हैं, है ना, तरोई भी लगा सकते हैं। सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में जनवरी में क्या होता है कि ठंडी ज़्यादा रहता है, तो इसमें हमें बीज को सबसे पहले अंकुरित करना होगा। 48 घंटे उसे खूब बढ़िया से पानी में भिगोने दें, फूलने दें, और उसके बाद उसे एक कपड़े में लपेट लें, पोटली बना लें बढ़िया से। और पोटली बनाने के बाद अगर आपके पास राख हो या फिर अगर आपके पास वो भूसा का ढेर हो, उसमें लेकर के आप उसे डाल दें। उसे कम से कम 72 घंटे तक उसमें रहने दें। 72 घंटे बाद क्या होगा कि वो अंकुरित हो जाएगा, और जब तक वो अंकुरित ना हो जाता है, पूर्ण रूप से बीज अंकुरित नहीं हो जाता है, तब तक हम उसे यूज में नहीं ले सकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जब हम उसे डायरेक्ट अपने खेत में लगाएंगे, जैसे हमने उसको क्या किया कि मार्केट से बीज लाया, और अगर हम उसे डायरेक्ट अपने खेत में लगाएंगे तो क्या होगा कि जर्मिनेशन होने में 1 महीना का समय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि अभी क्या होता है ना कि ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। और बीज को जमने के लिए एक निश्चित यानी कि तापमान की ज़रूरत होती है, जो उसे अभी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होगा कि अभी आपका बीज जमनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको अंकुरित कर लें, और अंकुरित करने के बाद में उसका नर्सरी तैयार करें। अब हम बात करेंगे कि नर्सरी तैयार कैसे करें, किस विधि से हम यानी जल्दी से नर्सरी को तैयार कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास यानी गोबर हो, सड़ा हुआ गोबर हो, है ना, 7-8 महीने का अगर आपके पास गोबर हो, एकदम से वो भुरभुरा हो जाता है, तो आप उस गोबर को ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो उसके लिए आप जैविक ले सकते हैं। जैविक ले लिए या गोबर ले लिए, जितना मात्रा में जैविक या गोबर लेंगे उतना ही मात्रा में हमें मिट्टी लेना है, और मिट्टी को एकदम से महीन कर देना है, ठीक है। लब्दा से उसको ठुर करके एकदम से महीन बना देना है, और इन दोनों को मिला दें। और मिलाने के बाद में खूब अच्छा से मिला रहे, और मिलाने के बाद में क्या होता है कि मार्केट में जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं ना, डिस्पोजल को, वो डिस्पोजल लाएँ आप मार्केट से। जितना आपको नर्सरी तैयार करना है, 100, 200, 300, आपको जितना भी तैयार करना है, या फिर एक कॉफ़ी के लिए भी आता है इतना बड़ा साइज में डिस्पोजल, आप उसे भी ले सकते हैं। उसमें क्या करें कि एकदम से ऊपर से आधा इंची जगह छोड़ करके खूब बढ़िया से उसमें जो आप मिश्रण जो आप तैयार किए हैं गोबर और यानी मिट्टी का, उसको उसमें भर दें। भरने के बाद में जो आपका बीज अंकुरित हो गया है, जिसे आपने गेहूं के भूसे में या राख में उसे आपने डाल करके रखा था, आप उसे निकालें और उसमें आप क्या करें कि डाल लें। डालने के बाद हल्का सा एकदम से नाम मात्रा का पानी का ऊपर से क्या कर दे, छिड़काव कर दे, और फिर उसे किसी खरपतवार से या फिर अगर आपके पास सूती का बोरा हो तो उससे आप ढक करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। 2-3 दिन बाद उसमें देखेंगे कि आपका जो बीज है वो अब बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकलने लगे तो जो आप ऊपर से ढके हैं उसको हटा दें। हटाने के बाद क्या करें कि आप एकदम से 20 से 25 दिन इंतज़ार करें। 20 से 25 दिन बाद वो जैसे ही आपका बीज 2 से 3 पत्ते का हो जाता है, आप उसमें से निकालें, और आपको जहाँ लगाना है खेत में आप उसका डायरेक्ट रोपाई कर दें। पैदावार भी अच्छा मिलेगा उसमें, ठीक है। और आपको क्या होगा कि जैसे अगर आप बिना नर्सरी तैयार किए हुए बीज को अगर आप अपने खेत में लगाते हैं, तो हो सकता है कि 100 बीज आप लगाएं तो उसमें 50 जमेगा, 50 नहीं जमेगा। तो इससे यानी क्या होगा कि आपका आधा खेत खाली रह जाएगा। लेकिन जब आप पहले ही आप नर्सरी तैयार करके आप उसे खेत में आप लगाएंगे, तो यानी समझिए कि 100% आपको अपना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद रोपने से पहले लेकिन क्या करना है, खेत को बढ़िया से जुताई कर लें। अगर जुता हुआ खेत है तो उसमें थोड़ा बहुत जैविक या फिर आप यानी गोबर मिला करके और उसमें अपना जो नर्सरी तैयार है उसे आप रोप दें। और रोपने के 20 से 25 दिन बाद ही उसमें
वो सोहन वोहन अरवा करके जो आपको देना है सो दे। लेकिन हाँ, जब हम इसको रोपेंगे तो रोपते समय एक दिन रोज़ पानी अभी नहीं देना। इस मौसम में क्या है ना कि ऑलरेडी नमी है, बहुत नमी है, तो पानी हमें रोज़ नहीं देना है। पानी अगर हम रोज़ देंगे तो पौधा फिर ख़राब हो जाएगा। तो पानी हमें देना है एक दिन बीच दे करके, जैसे आज दिए कल नहीं देंगे, फिर देंगे परसों, ऐसे करके एक दिन बीच दे करके, ठीक है, 5-7 दिन तक हम उसमें देंगे पानी। और उसके बाद जब हम ये देखेंगे कि पौधे में नई पत्तियाँ आने लगे तो हम उसमें अच्छा से फिर एक बार बढ़िया से पानी देंगे और फिर हमें जो देना हो खाद भी या जो भी देना हो फिर हम उसमें देंगे। ठीक है।